एक बार की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसको हाँ कहते हैं। तभी वे उसको एक पौधों की दुकान पर लेकर जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर सुरक्षित रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर से बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा। बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा, हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने घर से बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश, यहाँ तक कि उसे तो जंगली जानवरों से भी खतरा है। इतनी बात सुनकर उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं कि इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन उससे पहले हम उन दोनों पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां पर उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा पहले से बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उसे उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा घर से बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह एक छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वह बहुत मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने तो कई डेंजरस सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम्स सही होंगी और उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए वह पौधा इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरोगे, जब तक तुम सारी दिक्कतों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस को ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना कि तुम करना चाहते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव कभी नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर वो उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफिकल्टीज, इन सभी को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावट हैं, यही डिफिकल्टीज हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद करती हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। और वह किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस मोटिवेशनल कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं अगली बार एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।